हेलो बच्चों, इन द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करेगा तो फ्री एनर्जी में कैसे वेरिएशन होगी। तो द मोड ऑफ वेरिएशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। By the definition, we know that G is equal to H minus Ts. We also know that G free energy, H enthalpy, T temperature and S is entropy. That is the equation number 1. We already know that G is equal to H minus Ts. We also know that H is equal to E plus PV. Enthalpy, E is the internal energy, P pressure and V volume. तो एंथैल्पी इज इक्वल टू होता है E प्लस पी वी। अगेन वी नो दैट। अब हम क्या करें, एंथैल्पी H की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगा, E प्लस पी वी माइनस डी एस। दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। नाउ डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन नंबर 3। डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन नंबर 3। After differentiating, we get dg is equal to dE plus pdv plus vdp minus tds minus sdt। ऑलरेडी हमें पता है हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, तो ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अगेन फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि dE इज इक्वल टू क्या होता है, dQ प्लस dW। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दैट इज द इक्वेशन नंबर 5। बट इफ वर्क इज ओनली वर्क एक्सपेंशन, अगर वर्क जो है वो एक्सपेंशन के फॉर्म में हो रहा है तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी डी वी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब आप इक्वेशन नंबर 6 यानी पी डी वी की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 5 में। तो dE इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी बनेगा। ठीक है, अब dE को इस तरफ ले आओ, डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dE प्लस पी डी वी। दैट इज द इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब वी ऑल्सो नो दैट डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। ये हमने कई बार आगे डेरिवेशन में देखा है कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टी डी एस, एंट्रोपी चेंज। इक्वेशन नंबर 8। नाउ इक्वेशन नंबर 8 एंड 7 को अगर हम देखें, डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी एंड डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, तो ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे। तो टी डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई प्लस पी डी वी। दैट इज द इक्वेशन नंबर 9। अब हम क्या करें कि जो इक्वेशन 9 है हमारा, इसकी वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 4 में, इस इक्वेशन में। तो dE प्लस पी डी वी ये हमारा एक टर्म है, इसकी जगह हम क्या पुट कर दें, TDS। तो DG क्या बन जाएगा, DG इज इक्वल टू हो जाएगा TDS प्लस VDP माइनस TDS SDT माइनस SDT। अब हमारा प्लस टर्म और माइनस टर्म TDS माइनस TDS कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा क्या बनेगा इक्वेशन, DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT। DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT। ये क्या है हमारा, दिस इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन नंबर 10 से डिनोट कर दें। दिस इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन टर्म 10 हमें क्या देता है, gives the variation of free energy when a system undergoes changes, undergo reversible change
of pressure as well as temperature। ठीक है, अगर कोई रिवर्सिबल सिस्टम है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, रिवर्सिबल चेंज हो रहा है प्रेशर और टेम्परेचर में, तो जो आपका इक्वेशन नंबर 10 है वो वेरिएशन इन फ्री एनर्जी देता है। इक्वेशन नंबर 10 गिव्स द वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज रिवर्सिबल चेंज ऑफ प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक टर्म आ गया डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई जगह डेरिवेशन में यूज होने वाला है। नाउ अब हमारा टर्म आया था डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ये हमारा टर्म आया था जिसे हमने दिया था इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर 10 जिसमें हमें क्या बता रहा है कि अगर कोई सिस्टम रिवर्सिबली प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज हो रहा है उस सिस्टम में, तो ये हमारे जो फ्री एनर्जी में भी चेंज आएगा, और ये टर्म हमें उसे रिप्रेजेंट करता है डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। अब हम क्या करें, 1 बाय 1 हम एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रखें और एक बार टेम्परेचर को, तो हमारे दो डिफरेंट टर्म्स आ जाएंगे। तो एट अ टाइम मान लो मैंने यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा, यानी डी पी इज इक्वल टू मान लो मैंने 0 कर दिया, तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो डी जी इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस एस डी टी। ठीक है, और माइनस एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, डी जी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दैट इज द अनदर टर्म एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दूसरा टर्म हमारा क्या बनता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें और प्रेशर को वेरी करें, यानी डी जी इज इक्वल टू वी डी पी है माइनस एस डी टी है। अब मैंने क्या किया कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, यानी ये वाला टर्म कांस्टेंट कर दिया, तो अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा डी जी इज इक्वल टू वी डी पी। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन नंबर 11 दे दिया और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 12 दे दिया। ठीक है, ये टर्म आ गया हमारा। अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी जी बाय डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। एक और टर्म आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आए हमारे पास जब एक बार मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और दूसरी बार टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया, दैट इज द इक्वेशन नंबर 13। अब हम क्या करें कि ये जो टर्म है हमारा इक्वेशन नंबर 12 एंड 13, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यानी वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो फ्री एनर्जी में कैसे वेरिएशन होगा। ठीक है, सपोज a system transits from initial state 1 to initial state 2 at constant temperature when an appreciable change in pressure take place। ठीक है, अगर एक सिस्टम में कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई अप्रिशिएबल चेंज हो रहा है प्रेशर में, ठीक है, प्रेशर में कोई चेंज आ रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमारा सिस्टम जो है वो इनिशियल स्टेट 1 से इनिशियल स्टेट 2 में ट्रांजिस्ट करता है। सपोज G1 be the free energy of the system in initial state and G2 is the final state। मान लो G1 इनिशियल स्टेट की फ्री एनर्जी है और G2 जो है वो फाइनल स्टेट में फ्री एनर्जी है, एंड वी नो दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, डेल्टा T इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 12। वी हैव इक्वेशन 12। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12 डी जी इज इक्वल टू हमने डिराइव किया है वी डी पी, ये इक्वेशन हमने डिराइव किया है, ये इक्वेशन नंबर 12 है। हम इस इक्वेशन नंबर 12 को इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन 12 बिटवीन द लिमिट्स ऑफ G1 एंड G2 एंड P1 एंड P2। ठीक है, P1 P2 और G1 G2 के बीच में हम इन्हें इंटीग्रेट कर दें, तो क्या इक्वेशन बनेगी डी जी G1 G2 इज इक्वल टू P1 P2 VDP। ये इक्वेशन बनी हमारी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं हम, तो हम इसे लिख सकते हैं इसके पहले हमें एक टर्म देखना होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनती है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी।
ठीक है, तो यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल लें, nRT अपॉन P। इसे मान लो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 14 और ये इक्वेशन नंबर 15। तो हमारा इक्वेशन है G1 G2 DG इज इक्वल टू P1 P2। ठीक है, अब यहाँ पे VDP था हमारे पास, VDP, तो V की जगह हम लिख दें nRT अपॉन P इंटू DP। हमने V की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर nRT अपॉन P। इसे इक्वेशन नंबर 16 से डिनोट कर दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 16 ही आएगा ना, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। हाँ, इक्वेशन नंबर 16। ना अब हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, G, इसको सॉल्व कर लें फटाफट, G1 G2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे nRT टर्म हमारा कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर ले लेते हैं nRT, और P1 P2 DP बाय P। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व करिए। G2 माइनस G1 इज इक्वल टू nRT, ये आ जाएगा ln P2 माइनस ln P1। इसमें ln P आएगा, उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया ln P2 माइनस P1। डेल्टा G इज इक्वल टू nRT ln P2 अपॉन P1, ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, नाउ इसको और कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू 2.303 nRT log 10 P2 अपॉन P1। ये इक्वेशन बन गई हमारी, दैट इज द इक्वेशन नंबर 17। फॉर 1 मोल, अगर हम 1 मोल की बात करें तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा G इज इक्वल टू 2.303 RT log 10 P2 अपॉन P1। ये एक और टर्म बन गई हमारी, कब, जब हमारा नंबर ऑफ मोल क्या हो, 1 हो, दैट इज द इक्वेशन नंबर 18। ठीक है, अगर हमारा वॉल्यूम इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम हमारा जो है वॉल्यूम V1 है, और फाइनल स्टेट में अगर मान लो इन फाइनल स्टेट वॉल्यूम इज V2, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन बनेगा डेल्टा G इज इक्वल टू 2.303 nRT log 10 V1 अपॉन V2। ये हमारे पास एक और टर्म आ गई, कब, जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारा वॉल्यूम वेरी करे। ठीक है, V1 से V2 पे, इसे हम इक्वेशन नंबर 19 से डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास 2 टर्म्स आ गए, एक आया जब हमारे कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिवर्सिबल चेंज होता है, प्रेशर में चेंज होता है, वो P1 से P2 पे पहुंच रहा है, तो फ्री एनर्जी में क्या चेंज आएगा, और अगर वॉल्यूम में वेरिएशन हो रहा है तो फ्री एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो 2 टर्म्स हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू 2.303 nRT log 10 P2 अपॉन P1 एंड डेल्टा G इज इक्वल टू 2.303 nRT log 10 V1 अपॉन V2। ये 2 टर्म्स हैं, और इन्हीं 2 टर्म्स पे बेस्ड हम 1-2 न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली at 300 Kelvin from initial volume of 15 cubic decimeter to 45 cubic decimeter. Calculate the free energy change. ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है और हमारा वॉल्यूम वेरी कर रहा है फ्रॉम 15 क्यूबिक डेसीमीटर टू 45 क्यूबिक डेसीमीटर। हमने फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है, यानी डेल्टा G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो गिवन है V1 इज इक्वल टू 15 क्यूबिक डेसीमीटर, V2 इज इक्वल टू 45 क्यूबिक डेसीमीटर, टेम्परेचर 300 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 मोल्स हैं, और R की वैल्यू कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314। तो फटाफट हम अपना इक्वेशन लिखते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम के टर्म्स में हमने क्या इक्वेशन डिराइव की थी, 2.303 nRT log 10 V1 अपॉन V2, ये हमने इक्वेशन डिराइव करा था। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, 2.303 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई R की वैल्यू है 8.314, टेम्परेचर है हमारा 300 केल्विन, और लॉग V1 है हमारा 15/45।
ये हमारा वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 1 × 300 और log 15/45 यानी 1/3 और इसकी वैल्यू आती है -0.477। 477 है तो इसको हम 48 भी लिख सकते हैं या 477, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -5481.3 जूल। इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लें, -5.4813 किलो जूल। ये आ गया हमारा फ्री एनर्जी चेंज, जिसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली रिवर्सिबली एट 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्रेशर 1 atm टू प्रेशर 0.35 atm। तो कैलकुलेट द चेंज इन फ्री एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है बट प्रेशर वेरी कर रहा है 1 to 0.35 atm, ठीक है। और 1 मोल आइडियल गैस लिया है हमने, तो इसका मतलब क्या है कि P1 की वैल्यू है 1, P2 की वैल्यू है 0.35, N हमारा 1 है। टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। 25 + 273 298 केल्विन, ठीक है। अब हम अपना इक्वेशन लिखते हैं, डेल्टा G = इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, हमारा जो इक्वेशन है वो बनेगा 2.303 nRT log 10 P2/P1। ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो फटाफट। 2.303, n हमारा 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8.314 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर है हमारा 298 मल्टीप्लाई बाय लॉग P1 P2 क्या है हमारा 0.35 और P1 1 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2.303 8.314 298 मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू आती है -0.602। 0.35 लॉग 0.35 की वैल्यू है -0.602। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3434.9 जूल। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किलो जूल, इसको कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में तो डेल्टा G की वैल्यू आ जाएगी -3.4349 किलो जूल। ये हमारा आ गया आंसर। नेगेटिव में आंसर है, इसका मतलब हम करेक्ट पाथ पर हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।